ठीक है। संज्ञा, संज्ञा सबसे पहले इसकी परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद में आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कहीं कहीं इसका 5 भागों में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, दूसरा इसका प्रकार है जातिवाचक, तीसरा इसका प्रकार है भाववाचक। अपन सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक को। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम का उल्लेख होता है। व्यक्ति है या स्थान है, उसके नाम के उल्लेख को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जितने भी नाम हैं, पुरुषों के, महिलाओं के, गांवों के, शहरों के, देशों के, नदियों के, पर्वतों के, पठारों के, तो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में उस वस्तु की संपूर्ण जाति का या संपूर्ण समूह का बोध होता है उसमें, यानी उसके समूह का बोध होता है। इसके अंतर्गत समूह या उसकी जाति का बोध होता है। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे, मतलब एक का अपन जैसे एक वस्तु का नाम लेने से उसकी संपूर्ण जाति का या संपूर्ण समूह का उल्लेख साथ में हो जाता है। जैसे अपन पेड़ों का नाम लेंगे, नीम है तो सारे के सारे नीम आ जाएंगे। पेड़ है, पक्षी है, पशु है, अनाज है, इन सब के नाम में ये जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। उसके बाद में तीसरी जो संज्ञा आती है वो भाववाचक। इसमें उसका भाव क्या है, उसकी दशा क्या है या उसकी अवस्था क्या है, इसका बोध होता है। किसी में क्रोध का भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा, क्रोध है। किसी में दया का भाव है, किसी में जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, पूजा का भाव है। किसी में घृणा का भाव है, तो ये संपूर्ण जो आएंगे वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब मैं एक विशेष आपको अलग से बताना चाहूंगा कि जहां अपन पढ़ते हैं संज्ञा के 5 प्रकार, उसमें से एक प्रकार आता है द्रव्यवाचक और एक आता है समूहवाचक। ये दोनों जो प्रकार है वो जातिवाचक के ही भाग हैं, जिसको अपन ने जातिवाचक के साथ में पढ़ लिया। द्रववाचक में पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। जैसे सोना है, अब सोने के जितने भी अंश है वो सारा का सारा सोना हो गया। पत्थर है, वो सारे के सारे। उसी प्रकार समूह में जैसे जनता है, छात्र है या सेना है, तो ये उस जाति का बोध होता है
तो अपन इसको अलग न पढ़ करके ये दो जो संज्ञा के प्रकार है इसको अपन जातिवाचक के अंदर पढ़ते हैं। तो ये आज अपना टॉपिक था संज्ञा। जय हिंद।